नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। आज की क्लास में हम उत्तराखंड में चलने वाली इंपॉर्टेंट योजनाओं को, जो राज्य गठन से लेकर के 2023 तक की योजनाएं हैं, उनको वर्षवार यहां पर कवर करेंगे। योजना को कब शुरू किया गया, वो किससे संबंधित है, किसके लिए चलाई गई है, और अगर उससे कुछ जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। आपकी उत्तराखंड में अब तक जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं चली हैं, उन सब का एक क्विक रिवीजन यहां पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के हम सबसे पहले 2023 की योजनाओं को देखेंगे। 2023 में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट योजना है वो है आपकी मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, इसकी शुरुआत 24 अगस्त 2023 से हुई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिला समूहों की ओर से जो निर्मित उत्पाद हैं उनको बाजार उपलब्ध करवाना। यानी जो महिला समूह है हमारे, वो जो उत्पाद बनाते हैं उनके लिए मार्केट उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्वेश्चन बनेगा, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना में किस प्रकार महिलाओं की मदद करी जाती है? उत्पादों के निर्माण में, या उत्पादन के लिए कच्चे माल को प्रोवाइड करवाया जाता है, या मार्केट प्रोवाइड करवाया जाता है? तो आप कहेंगे मार्केट प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है। अगली योजना है अपनी सरकार आपके द्वार योजना। इसकी शुरुआत 8 जुलाई 2023 से होती है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनके नाम से ही आप आसानी से बता देंगे, जैसे ये वाली है। नाम है अपनी सरकार आपके द्वार योजना। यानी जो सरकारी सेवाएं हैं, जिसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों तक जाना पड़ता है, उन सारी सेवाओं को, लगभग 550 से ज्यादा सरकारी सेवाओं को एक मंच पर, एक पोर्टल पर लाना और उनको लोगों के घर तक पहुंचाना, इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है। वर्षवार ही हम इनको कवर करेंगे, आप वैसे में ही इनको याद करें। जैसे 2023 की जो इंपॉर्टेंट योजना है उनको साथ साथ में लिखते हुए चलें और साथ में उनकी डेट्स को लिखते हुए चलें। जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो उद्देश्य हैं, अगर आपको याद हो पा रहे हैं तो उनको याद करते हुए चलें, नहीं तो साथ में ऐसे ही नोट करते हुए चलें। तो पहले जब 2023 की कवर कर लेंगे, 10-12 जो योजनाएं होंगी, फिर ऐसे ही 2022 की, फिर 21 की, 20 की, ऐसे ही हम 2002 तक चलेंगे। इससे आपको चीजें याद रहेंगी कि कौन सी योजना किस वर्ष में हुई थी। अगर डेट भी नहीं रहती है तो वर्ष आपको याद रहेगा कि आपने 2023 वाले में पढ़ा है, 20 में पढ़ा है या 19 में पढ़ा है। अपनी सरकार आपके द्वार योजना भी 2023 की योजना है। अगली है सीखो और कमाओ योजना। यह योजना अल्पसंख्यक युवाओं से संबंधित है। अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को निखारने से संबंधित है सीखो और कमाओ योजना। इसे 23 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। चौथी योजना है हवाई एम्बुलेंस सेवा। राज्य सरकार द्वारा आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत ये राज्य की पहली एम्बुलेंस सेवा है, हवाई एम्बुलेंस सेवा है। ठीक है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में करी गई थी। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, राज्य में हवाई एम्बुलेंस सेवा कब से शुरू करी गई? तो आपको वर्ष पता है, 2023 में शुरू किया गया था। ठीक है। ऋषिकेश एम्स से इसकी शुरुआत हुई है। उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना, यानी उत्तराखंड मिलेट मिशन, यानी मोटा अनाज को बढ़ावा देने से संबंधित ये योजना है। जो पारंपरिक और मोटे अनाज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, लोगों में उनको और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया 16 फरवरी 2023 को। इस योजना के माध्यम से मिड डे मील जो स्कूलों में दिया जाता है उसमें झंगोरा और मंडुवा को शामिल किया गया। इसके अलावा कम दामों पर जो राशन कार्ड धारक हैं, खासकर अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं, उनको 1 रुपए किलो के हिसाब से मंडुवा प्रोवाइड करवाया जाता है इस योजना में। तो यह योजना मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए है, जिसे फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उत्थान एवं ज्ञान कोश योजना। ये दो अलग अलग योजनाएं हैं जिनको एक ही दिन साथ में शुरू किया गया था। एक है मुख्यमंत्री उत्थान योजना, एक है मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना। दोनों का उद्देश्य भी लगभग एक जैसा है। दोनों की शुरुआत 20 फरवरी 2023 को होती है। इसका उद्देश्य है प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना और मूलभूत सुविधाएं उनको देना। जो उत्थान योजना है उसमें निःशुल्क कोचिंग उनको दी जाती है, जो स्टडी मटेरियल होता है वो दिया जाता है। ज्ञान कोश योजना के तहत पुस्तकालय, जो अच्छे पुस्तकालय हैं उनको स्थापित किया जाएगा।
तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, इसे अगस्त 2023 में शुरू किया गया था और नाम से ही पहचान जाएंगे, शोधरत छात्रों को प्रोत्साहन और उनकी आर्थिक समस्या का निराकरण। यानी जो शोध करने वाले छात्र हैं, शोध के लिए जिनके पास पैसा कम है, फंड की कमी है, उनको सरकार प्रोत्साहित करेगी। किसके तहत? इस योजना के तहत। अगली है एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। जो निराश्रित महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, किन्नर हैं, या जिनको त्याग दिया गया है, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए का अगर वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करती हैं तो 50% जो सब्सिडी है, जो अनुदान है, वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। स्वरोजगार योजनाएं, पर्यटन योजनाएं, ये ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना राज्य में कब शुरू हुई? तब आप कहेंगे 8 मार्च 2023 को, यानी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इसे शुरू किया गया था। ठीक है। अगली है रेशम कीट बीमा योजना। इस योजना को 9 मार्च 2023 में शुरू किया गया था। नाम से ही बता देंगे, रेशम किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाली आर्थिक क्षति से बचाव के लिए बीमा सहायता उपलब्ध कराना और रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना। तो रेशम उत्पादन को लेकर के रेशम के किसानों की सुरक्षा के लिए एक योजना शुरू करी गई, रेशम कीट बीमा योजना, जिसे 9 मार्च 2023 को शुरू किया गया था। ठीक है। इस बीमा योजना में जो बीमा कंपनी है वो भारतीय कृषि बीमा कंपनी को बनाया गया है, इसको भी याद करेंगे। ठीक है। इस योजना को सरल कृषि बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है, जो किसके लिए है? विशेषकर रेशम के किसानों के लिए है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रेशम की खेती या रेशम के कारखाने किस राजा के काल में लगे थे? यह आपने बताना है, किस राजा के काल में लगे। चलिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना। अब अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित यह योजना है, युवाओं को विदेशों से कैरियर बनाने में मदद करना, यानी युवाओं को प्रशिक्षित करना ताकि उनको विदेशों में नौकरी मिलने में आसानी हो। उसके लिए एक योजना शुरू करी गई, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना, जिसे 3 मई 2023 को शुरू किया गया था। मेन उद्देश्य क्या है? युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए तैयार करना। ठीक है। अगला है पशु सखी योजना। इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं, जो इनोवेटिव योजनाएं होती हैं, वो पूछ ली जाती हैं। इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में हुई। इसका उद्देश्य है पशु मृत्यु दर में कमी करना और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। यानी पशु मृत्यु दर, जो पशुओं की असामयिक मृत्यु होती रहती है, उसके लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग देना, जिससे उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और पशु मृत्यु दर में भी कमी आए। सीधा क्वेश्चन आएगा, राज्य में पशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी योजना संचालित है? तब आप कहेंगे पशु सखी योजना। कब हुई? 2023 में। ठीक है। नेक्स्ट है रूफटॉप गार्डनिंग योजना। इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2023 को करी गई थी। हालांकि घोषणा 25 दिसंबर 2022 को हो गई थी, लेकिन शुरुआत 2023 में करी गई। रूफटॉप गार्डनिंग योजना, नाम से ही आप बता देंगे, छत पर गार्डनिंग करना, सब्जियां आदि पैदा करना। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना। शहरी क्षेत्रों में लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपने छतों पर सब्जियों को उगाएं। इसके लिए एक शर्त रखी है, इसके लिए कि आपके पास छत का क्षेत्रफल न्यूनतम 300 वर्ग फीट होना चाहिए। अगर इतना आपका छत है, 300 वर्ग फीट का है, तो आप वहां पर सब्जियां उगा सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सरकार आपको 25,000 रुपए का अनुदान देगी, आपकी मदद करेगी। ठीक है। इस योजना को, जो रूफटॉप गार्डनिंग योजना है, इसकी शुरुआत देहरादून से करी गई थी। कई बार लोकेशन पूछ लेता है। अगली है मुख्यमंत्री गैस रिफिल योजना। यह भी एक इंपॉर्टेंट योजना है। इसकी शुरुआत 12 फरवरी 2023 को हुई। उद्देश्य क्या है? प्रदेश की महिलाओं को रसोई धुएं से मुक्त करना। और इसके तहत क्या किया जाता है? अंत्योदय कार्ड धारकों को, जो निर्धन परिवार हैं, उनको साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाते हैं, निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा, इस योजना के तहत कितने सिलेंडर निःशुल्क मिलते हैं? तब आप कहेंगे 3 सिलेंडर, जो अंत्योदय कार्ड धारक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम, इसे 11 मई 2023 को चंपावत जिले से शुरू किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के जरिए नवाचार का प्रयास कर शिक्षा व्यवस्था में नए आयाम स्थापित करना। यानी शिक्षा के अंदर शिक्षा में विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा को अलग लेवल पर ले जाना, उसमें और ज्यादा विकास करना स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसे कहां से शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट होगा, इसे मुख्यमंत्री के द्वारा चंपावत से शुरू किया गया था 2023 में। चंपावत के बाद इसे पौड़ी के खिरसू ब्लॉक में किया जाएगा। खिरसू को लेकर एक सवाल पेपर में पूछा गया था कि राज्य में प्रदूषण मुक्त शहर कौन सा है, प्रदूषण मुक्त ब्लॉक आपका कौन सा है, खिरसू है, पौड़ी में पड़ता है। ठीक है, अगला और 2023 की अंतिम इंपॉर्टेंट योजना देवभूमि उद्यमिता योजना। इस योजना को छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है और इसे अगस्त 2023 में शुरू किया गया था। इसके तहत यह लक्ष्य रखा गया कि हर साल 3000 से ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो नौकरी आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगस्त 2023 में इसे शुरू किया गया, देवभूमि उद्यमिता योजना। तो यह है 2023 की 15 प्रमुख योजनाएं जिनके हमने डेट को देखा, कब शुरू हुई और वो किसके लिए है, क्या प्रावधान है, उनको देखा। अब बात करते हैं 2022 की प्रमुख योजनाओं के बारे में। देखिए, पहली है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। बहुत ज्यादा प्रचलित योजना है, बहुत ज्यादा फेमस योजना है, तो इसको याद करेंगे। इसकी शुरुआत 4 नवंबर 2022 में होती है और इस योजना के तहत महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाता है और लखपति दीदी उन्हें बनाया जाता है। इसके तहत टारगेट रखा गया है 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना। तो लखपति दीदी योजना 2022 में शुरू हुई है। ठीक है, अगली है हिम प्रहरी योजना। राज्य में जो सीमांत जिले हैं हमारे, जैसे उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत हो गया, इन जिलों में पलायन को रोकना और वहां पर भारतीय आबादी को बढ़ाना। यानी जो हमारे बॉर्डर वाले जिले हैं उनमें किस तरीके से पलायन कम हो, उसकी कोशिश करने के लिए योजना शुरू करी गई, हिम प्रहरी योजना। इसे 8 सितंबर 2022 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत मुख्यतः भूतपूर्व सैनिकों को इन सीमांत गांवों में बसाया जाता है। जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, रिटायर्ड सैनिक होते हैं, उनको मदद करी जाती है कि वो यहां पर आएं और अपने आवास यहां पर बनाएं। ठीक है, उनको यहां बसाने का प्रयास किया जाता है। अगली है प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। देखिए, ग्राम समेकित विकास योजना की बात करें, केंद्रीय स्तर पर अक्टूबर 2022 में एक योजना शुरू करी गई थी, वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम। इसी योजना से प्रेरित है हमारी ग्राम समेकित विकास योजना। यह योजना वही वाली योजना है केंद्र की जिसके तहत जो हमारे बॉर्डर के आखिरी गांव जिनको पहले माना जाता था, उनको देश का प्रथम गांव माना गया और उनके विकास पर ध्यान दिया गया। उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना की शुरुआत करी गई। यह 2022 नवंबर में शुरू हुई और इसका उद्देश्य भी वही है कि जो हमारे सीमांत गांव हैं उनके विकास को सुनियोजित किया जाए, उनको सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, राज्य में कौन सी योजना केंद्र की वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम से प्रेरित है, तब आप इसका नाम बताएंगे और किससे संबंधित है, सीमांत गांवों के सुनियोजित विकास से संबंधित है। अगली है पोल्ट्री वैली योजना। पोल्ट्री से संबंध जाएंगे, आपकी फार्मिंग से संबंधित है, जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उनसे जुड़ी हुई है। 1 दिसंबर 2022 को इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य है प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। और रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे, लक्ष्य रखा गया कि 3 साल में 2025 तक, क्योंकि 2022 में शुरू हुई है, तो 2025 तक राज्य में 5000 पोल्ट्री फार्म स्थापित किए जाएंगे। उनको मदद करी जाएगी कि आप अपना पोल्ट्री फार्म स्थापित करें, जिससे उनको रोजगार भी मिलेगा और पोल्ट्री जो उद्योग है उसकी भी यहां पर विकास होगा। इसी से मिलते साथ, इसी से जुड़ी हुई एक और योजना उसी दिन शुरू करी गई, गोट वैली योजना। 1 दिसंबर 2022 को इसकी शुरुआत होती है। राज्य को बकरी के दूध व मांस के ब्रांड के रूप में स्थापित करना और महिला रोजगारों को यहां पर उसमें वृद्धि करना, यह इस योजना का उद्देश्य है। तो राज्य को बकरी के दूध के लिए, मांस के लिए एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करने के लिए कौन सी योजना चली, गोट वैली योजना। यह योजना 2 विभागों के द्वारा चल रही है, एक है कृषि विभाग और एक हमारा पशुपालन विभाग।
सबसे पहले इस योजना को, गोट वैली योजना को, चमोली के थराली से शुरू किया गया था। इसके तहत जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको 10-10 बकरियां यहां पर निःशुल्क दी जाती हैं, जिससे वो इस क्षेत्र में और आगे बढ़ें, उनको रोजगार भी मिले, उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो, जैसे हमने यहां पर लिखा है। तो गोट वैली और पोल्ट्री फार्म वाली दोनों योजनाएं 2022 की हैं। अभी हम 2022 की देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैठ जाएगा कि कौन सी योजना आपने किस सेगमेंट में देखी थी, 2023 वाली लिस्ट में देखी थी, 2022 वाली में देखी थी, या कहां देखी थी। इसलिए ये वर्षवार नोट्स यहां पर बनाए हैं, सिलेक्टेड योजनाएं हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं। अगली है आंचल कैफे योजना, एक और इंपॉर्टेंट और इनोवेटिव योजना है। इसकी शुरुआत भी 1 दिसंबर 2022 को करी गई। नाम से ही बता देंगे, जैसा आप जानते हैं राज्य में दूध और दूध के उत्पादों को आंचल ब्रांड नेम से बेचा जाता है, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना। इसके अंतर्गत आंचल कैफे के नाम से राज्य भर में मिल्क स्टोर खोले जाते हैं, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देहरादून से शुरू किया गया, जबकि इसकी आधिकारिक शुरुआत उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से हुई है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, राज्य में इस योजना के तहत मिल्क स्टोर खोले जाते हैं, उनके नाम रखे गए हैं आंचल कैफे, ठीक है। जो पहला आंचल कैफे खुला वो आपका देहरादून में खुला पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, और जब इस योजना को प्रॉपरली लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, तो पहला आंचल कैफे रुद्रपुर में खुला। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगली है मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। यह योजना खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को 2022 में शुरू हुई और इसका उद्देश्य है 8 से 14 साल के खिलाड़ियों को 15 रुपए मासिक खेल छात्रवृत्ति का प्रावधान, ठीक है। तो इस योजना में किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? 8 से 14 वर्ष के बच्चों को। यह है 2022 की 7 इंपॉर्टेंट योजनाएं। अब बात करेंगे 2021 की, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली योजना सबसे पहले है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में होती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, पौष्टिक पशु आहार की आपूर्ति करना, यानी जो पशु आहार है उसको ग्रामीण महिलाओं को उपलब्ध करवाना कम कीमतों पर। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्र की महिला पशु चारकों को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पशु आहार उपलब्ध कराया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना किससे संबंधित है? तो अच्छा क्वालिटी का पशु आहार कम कीमत पर उपलब्ध कराने से संबंधित है। 2021 में इसकी शुरुआत करी गई थी। पायलट योजना के तौर पर इसकी शुरुआत 4 जनपदों में अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चंपावत में हुई। बाद में इसे 11 पर्वतीय जिलों में चालू कर दिया गया। 2 हमारे मैदानी जिले हैं, एक हरिद्वार और एक उधम सिंह नगर, वहां पर नहीं है, बाकी 11 के 11 जिलों में ये लागू है। इसका जो विभाग है यह सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित है, तो कृषि विभाग को आपने टिक नहीं करना है, ठीक है। अगली है मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। तो नाम से ही बता देंगे उद्देश्य क्या होगा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। अगली है महालक्ष्मी कल्याण योजना। यह योजना की घोषणा 30 जून 2021 को होती है और इसकी शुरुआत 17 जुलाई 2021 को होती है। नवजात शिशु और उसकी मां को पौष्टिक आहार आपूर्ति करना इस योजना का उद्देश्य है। तो कहा जाएगा कि नवजात शिशु के लिए, उसकी माता के लिए महालक्ष्मी कल्याण योजना चल रही है। कब से? तब आप कहेंगे 2021 से। अगला मिशन गौरी शक्ति। तो मिशन गौरी शक्ति 2021 में शुरू किया गया। नाम से ही बता देंगे, महिलाओं की आत्मरक्षा और सशक्तिकरण के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। इस योजना के तहत पुलिस के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, गौरी शक्ति ऐप, जिसके माध्यम से अगर किसी भी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, ऐप में जाकर वो कंप्लेन करती है, पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा महिलाओं को, बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो मिशन गौरी शक्ति किससे संबंधित है? महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सशक्तिकरण से संबंधित है। अगली है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इसकी घोषणा 22 मई 2021 को होती है और इसे शुरू 2 अगस्त 2021 को किया जाता है। 2 वर्ष यहां पर इसलिए मैंने दोनों तिथियों को लिखा है, कई बार एग्जाम में होता है कि आपको ये वाली तिथि ना दे, सिर्फ ये वाली दे दे, या फिर ये वाली तिथि ना दे, सिर्फ ये वाली दे दे। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए, घोषणा और शुरुआत। घोषणा मई में, शुरुआत अगस्त में।
इसका उद्देश्य क्या है? निराश्रित और असहाय बच्चों को संरक्षण प्रदान करना, जैसे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसमें प्रावधान है कि कोविड से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा और 3,000 रुपए प्रति महीने उपलब्ध कराए जाएंगे। किसके तहत? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत। इंपॉर्टेंट योजना है, याद करेंगे। नेक्स्ट है मुफ्त पैथोलॉजी जांच योजना। जो निर्धन वर्ग है, निर्धन परिवार हैं, उनके मरीजों की निःशुल्क पैथोलॉजी जांच हो, उसके लिए इस योजना को शुरू किया गया 17 अगस्त 2021 से। अगला ऑपरेशन कामधेनु। देखिए, राज्य के अंदर सड़कों पर जो आवारा पशु घूमते हैं उन पर नियंत्रण के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन कामधेनु, जो आपके 18 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था। ठीक है, समय समय पर यह चलता रहता है। अगला एक जिला दो उत्पाद योजना। इसको लेकर भी सवाल बने हैं पेपर में। इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2021 को करी गई थी। उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, हर जिले से उस जिले के जो 2 प्रसिद्ध उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहित करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये 2021 की 8 प्रमुख योजनाएं हमने कवर करी। अगली है 2020 की योजनाएं। उत्तराखंड रूफ टॉप सोलर योजना। जो पहले पढ़ी वो गार्डनिंग वाली थी, सब्जियां उगाइए। अब यह है अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाइए। इसे 2020 में शुरू किया गया था। अपने घरों में सोलर पैनल लगाने पर सरकार सब्सिडी आपको देगी, फाइनेंशियली आपको मदद करेगी इस योजना के तहत। कब शुरू हुआ? 2020 में। नेक्स्ट है होप योजना। होप की फुल फॉर्म की बात करें, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसे 13 मई 2020 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कुशल और अकुशल युवाओं का डेटा तैयार करके उसके आधार पर रोजगार उन्हें उपलब्ध करवाना, कि कितने हमारे पास प्रशिक्षित हैं, कितने हमारे पास अशिक्षित हैं। ठीक है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसे भी कोविड के टाइम पर शुरू किया गया था 28 मई 2020 को। कोविड के टाइम पर जैसा आप जानते हैं, जितने भी लोग राज्य से रोजगार के लिए बाहर गए थे, लॉकडाउन की वजह से सबको वापस उत्तराखंड में अपने अपने घरों में आना पड़ा था। उस दौरान सरकार ने जो प्रवासी नागरिक हैं जो वापस आए हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया था, ताकि वो यहीं पर रहकर अपना काम कर सकें, दोबारा उन्हें बाहर न जाना पड़े। इस योजना के तहत प्रवासी नागरिकों के लिए 10 से 25 लाख तक का लोन उपलब्ध उन्हें करवाया जाना था, जिसके तहत वो यहीं पर अपना स्वरोजगार कर सकें। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मई 2020। अगली है उत्तराखंड संस्कृत ग्राम योजना। उत्तराखंड संस्कृत ग्राम योजना 9 सितंबर 2020 को शुरू हुई और इसका उद्देश्य है संस्कृत भाषा को आम जन की भाषा के रूप में पहचान दिलाना। अब क्योंकि हमारी जो दूसरी राजभाषा है, पहली राजभाषा उत्तराखंड की कौन है? हिंदी है, जाहिर सी बात है। दूसरी संस्कृत है। संस्कृत को राजभाषा के रूप में 2009 में घोषित किया गया और 2010 में यह हमारी दूसरी राजभाषा बनी। क्वेश्चन बना है, इसको ध्यान रखना। और उसी को आम जन भाषा बनाने के लिए एक योजना शुरू करी गई हरिद्वार में, जो उत्तरांचल संस्कृत एकेडमी है उसके द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, अटल आदर्श विद्यालय योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? अटल आदर्श विद्यालय योजना को अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है सीबीएसई की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों के समान सभी को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो जो सीबीएसई के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, जैसी शिक्षा वहां पर मिलती है वैसी शिक्षा दूसरे स्कूलों में भी मिले, वो इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगली है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। इसे अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया और जैसा नाम में है, सौर स्वरोजगार योजना, यानी सोलर पैनल से संबंधित है और स्वरोजगार से संबंधित है। बंजर जमीन को लीज पर लेकर 25 किलोवाट तक के सोलर संयंत्र आप इस योजना के तहत लगा सकते हैं, सरकार आपकी मदद करेगी। अगला है उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2020 को होती है। इस योजना का जो उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण उपलब्ध करवाना। तो राज्य में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण के लिए कौन सी योजना चल रही है? उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। ठीक है, अगला मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना।
इसे भी 2020 में शुरू किया गया था और नाम से ही आप बता देंगे, प्रदेश के सीमांत गांवों में पलायन को रोकना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग ये 2017 में बना है। इसको भी ध्यान रखना क्योंकि आयोगों की, संस्थाओं की स्थापनाएं पूछी जाती हैं, तो इंपॉर्टेंट आयोग है, यहीं पर याद करेंगे। अगला, 1 रुपए पानी कनेक्शन योजना। जो बीपीएल परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनको 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया 6 जुलाई 2020 को। इस योजना के तहत लगभग 15 लाख परिवारों को 1 रुपए के शुल्क पर उन्हें पानी का कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जबकि आमतौर पर अगर आप पानी का कनेक्शन लेते हैं तो आपको लगभग 2300 रुपए देने होते हैं, लेकिन इस योजना में आपसे केवल 1 रुपए लिया जाएगा। अगला है मधुग्राम योजना। नाम से ही बता देंगे, मधु यानी शहद, शहद से संबंधित है। तो ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार और शहद उत्पादन में वृद्धि करना, शहदों के लिए, शहद की उत्पादन के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को 2020 में शुरू किया गया। अगली है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। देखिए, इस वीडियो में, इस क्लास में उत्तराखंड की जो योजना है वो तो करेंगे ही, साथ में केंद्र की जो पॉपुलर योजना है, जो चर्चाएं में रहती हैं, राज्य में जो लागू हैं, उनको भी कवर करेंगे। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसकी शुरुआत केंद्र में 1 जून 2020 को होती है, राज्य में इसे 1 जुलाई 2020 से शुरू किया गया। जो मुख्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, स्ट्रीट वेंडरों को पूंजीगत सूक्ष्म लोन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। स्ट्रीट वेंडर यानी जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत करी गई। सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, किससे संबंधित है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? आपको विकल्प दिए जाएंगे, बेरोजगारों, युवाओं से संबंधित है, महिला समूह ग्रुपों से संबंधित है, या स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। तो आप कहेंगे स्ट्रीट वेंडर की है। इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। इसकी जो नोडल एजेंसी है, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। इस योजना के तहत 10 से लेकर 50,000 तक का लोन दिया जाता है। 3 किस्तों में दिया जाता है। पहले आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपने समय समय पर इसकी किस्तों को चुका दिया, अब आप दूसरी बार लोन लेते हैं तो आपको 20,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आप 20,000 का लोन ले सकते हैं। अगर इसके भी आप किस्त सही से चुकाते हैं, टाइम पर चुकाते हैं, और फिर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप 50,000 का लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 धाम रेलवे परियोजना। देखिए, 4 धाम योजना तो है, रोड परियोजना जो बन रही है, 4 धाम ऑल वेदर रोड योजना, उसको भी हम देखेंगे, वो 2016 में आई थी। ये 4 धाम रेलवे परियोजना है। राज्य में जो 4 धाम है उनको रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए इसे 2020 में शुरू किया गया। इस रेल परियोजना की कुल लंबाई 327 किलोमीटर होगी। इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण गंगोत्री यमुनोत्री के बीच होगा 153 किलोमीटर का। दूसरा चरण बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के बीच होगा 174 किलोमीटर का। तो बिल्कुल टू द पॉइंट्स में हमने देखा कि कब शुरू हुई, क्या उद्देश्य है, कितने किलोमीटर है, कितने चरण है, किस के बीच में कितने किलोमीटर की रेल लाइन है। ठीक है, ये थी हमारी 2020 की योजनाएं। अब बात करते हैं 2019 की योजनाएं। देखिए, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019 में इसकी शुरुआत करी गई। इसका उद्देश्य है 3 से 6 साल के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना, कुपोषण को उन बच्चों में समाप्त करना। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 4 दिन 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, राज्य में लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सभी में यह सुविधा है कि आप बच्चों को हफ्ते में 4 दिन दूध यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे। मात्रा कितनी निर्धारित करी गई है? 20 ml। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। केंद्र स्तर की योजना है लेकिन पॉपुलर योजना है, तो ध्यान रखेंगे 1 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत होती है। संपूर्ण देश में एक ही राशन कार्ड से कहीं पर भी राशन उपलब्ध करना इसका उद्देश्य था। अगला, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत होती है। महिलाओं को रोजगार देने के लिए इसे शुरू किया गया। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, यह भी एक इंपॉर्टेंट है, नाम से ही बता देंगे कि जो निर्धन परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, उनको कम दर पर सस्ती कीमतों पर दाल उपलब्ध करवाना।
इसे 2019 में ही शुरू किया गया था। तो ये 2019 की प्रमुख योजनाएं। अब बात करेंगे 2018 की योजनाओं के बारे में। 2018 में पहली प्रमुख है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। किससे संबंधित है? लिंग अनुपात में वृद्धि करने से संबंधित है। ठीक है, 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत करी जाती है। सरकार द्वारा हर परिवार में बेटी के जन्म पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट प्रदान करी जाती है, जिसमें उस नवजात शिशु के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वो सारी उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो राज्य में लिंग अनुपात में वृद्धि के लिए कौन सी योजना चल रही है? उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। अगली है राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसे भी केंद्र के द्वारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने 2018 में मार्च में इसकी शुरुआत करी थी। बच्चों, किशोरियों और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों में पोषण सुधार करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया। इस मिशन को नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। जब इसे शुरू किया गया था तो राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से शुरू किया गया। मई 2018 में इसका नाम पोषण अभियान कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। यह योजना भी एक अति महत्वपूर्ण योजना है। होम स्टे योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। 2018 में इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, ताकि लोग रोजगार प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर वो अपने घरों को होमस्टे के रूप में इस्तेमाल करने देते हैं, उनको होमस्टे के रूप में विकसित करते हैं, तो पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसके लिए सरकार लोन पर उन्हें सब्सिडी भी देती है। अगली है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। देखिए, आयुष्मान भारत योजना ये भी 2018 में शुरू हुई और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना ये भी 2018 में शुरू हुई। प्रदेश के सभी परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का मेन उद्देश्य था। निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है इस योजना में। ठीक है, 2018 की 4 इंपॉर्टेंट योजनाओं को हमने देखा। अगली है 2017 की योजना। 2017 में आई है पहली नंदा गौरा योजना। इस योजना को लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, उनको ध्यान से आपने नोट करना है, उनको समझना है। देखिए, नंदा गौरा योजना को 1 जुलाई 2017 को घोषित किया गया और इसे शुरू किया गया था 2018 में जनवरी में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? निर्धन परिवार जो बीपीएल हैं, उन परिवारों की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है, अब इसको लेकर के 2 बातें हैं, उनको याद करें। देखिए, यह योजना जो नंदा गौरा योजना है 1 जुलाई 2017 के पहले से ही चल रही 2 योजनाओं को मिलकर तैयार करी गई है। उत्तराखंड में 2009 में 2 योजनाएं शुरू करी गई थी। एक योजना है नंदा देवी कन्या धन योजना और एक योजना है गौरा देवी कन्या धन योजना। जो नंदा देवी वाली योजना है उसमें बीपीएल परिवारों में बालिका के जन्म होने पर उनमें 11,000 रुपए की एफडी सरकार के द्वारा कराकर दी जाती है। और जो गौरा देवी कन्या योजनाएं थी उसमें इंटर पास करने पर बालिकाओं के नाम पर 51,000 रुपए की एफडी कराई जाती है, यानी उनको यह राशि दी जाती है। अब हुआ ये कि 2017 में घोषणा करी गई कि इन दोनों योजनाओं को मर्ज किया जाएगा, एक किया जाएगा और नंदा गौरा योजना की शुरुआत होगी। तो नंदा गौरा योजना में इन्हीं दोनों योजनाओं को शामिल किया गया है। उसमें बालिकाओं को 2 चरणों में 62,000 रुपए दिए जाते हैं, जन्म पर 11,000 और इंटर पास करने पर 51,000। ठीक है, चलिए अब इस योजना के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बता ही दिया है, यह योजना SC ST या बीपीएल परिवार की बालिकाओं से संबंधित है। इसमें आर्थिक सहायता 2 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए की, जैसा नंदा देवी कन्याधन योजना में होता था, और दूसरी किस्त 12वीं पास करने पर 51,000 रुपए की, जैसा गौरा देवी वाली योजना में होता था। अब इन दोनों को एक कर दिया गया। ठीक है, अगला है PM मातृ वंदना योजना। PM मातृ वंदना योजना देश में 2017 में शुरू हुई और उत्तराखंड में 2019 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करना। मातृ वंदना योजना उससे संबंधित है। इस योजना की लाभार्थी पहली बार मां बनने वाली महिला और उनके शिशु होते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत लाभार्थी को 2 किस्तों में 5,000 रुपए की मदद सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है,
2017 से पहले इस योजना को इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से चलाया जाता था। 2017 में इसको नाम बदल दिया गया और इसे रिलॉन्च किया गया पीएम मातृ वंदना योजना के नाम से। फिर बाद में उत्तराखंड में 2019 में लागू हुई। जैसा हमने देखा कि इसमें जो लाभार्थी हैं वो पहली बार जो मां बनी है उनके लिए और उनके शिशु के लिए है। लेकिन अगर कोई महिला दूसरी बार मां बनती है और उनकी जो नवजात शिशु है वो बालिका है तो इसके तहत 6,000 रुपए भी आपको आर्थिक सहायता और प्रदान करी जाएगी। अगली है पीएम अभ्युदय योजना, जिसे पीएम अजय योजना भी कहा गया है। 2017 में शुरू हुई, अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो पीएम अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? अनुसूचित समाज से संबंधित है, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। अगली है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये भी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर योजना है। इसकी शुरुआत, इसकी घोषणा जो होती है वो 1 दिसंबर 2018 को होती है। उद्देश्य क्या है? किसानों को न्यूनतम आय संबंधी सहायता प्रदान करना। इस योजना में जो पात्र किसान होते हैं उनको साल में 3 किस्त में 6,000 रुपए की मदद करी जाती है, यानी 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त उनको देते हैं। राज्य में इस योजना के लिए जो नोडल विभाग है वो कृषि विभाग है और जो नोडल अधिकारी है वो आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड के हैं। ठीक है, दिसंबर 2023 तक इस योजना में उत्तराखंड के 9.09 लाख लोग पंजीकृत हैं, किसान पंजीकृत हैं। इसको हमने आर्थिक सर्वेक्षण वाले वीडियो में भी देखा था। ठीक है, तो ये थी हमारी 2017 की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है 2016 की योजनाएं। एक ही इंपॉर्टेंट योजना है चार धाम परियोजना। 27 दिसंबर 2016 को इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है राज्य के चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना। ठीक है, इसे पूर्व में ऑल वेदर रोड के नाम से ही जाना जाता था, बाद में इसे चार धाम परियोजना का नाम दिया गया। इस योजना के तहत टोटल 889 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, मजबूतीकरण उनका हो रहा है। ठीक है, अगली है 2015 की योजनाएं। 2015 में एक पॉपुलर योजना आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा हरियाणा से करी जाती है। उद्देश्य क्या था? शिशु लिंग अनुपात में वृद्धि करना और बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना, इसका मेन मोटिव था, उद्देश्य था। अगली है उस्ताद योजना, 2015 में शुरू करी गई थी। जो पारंपरिक दस्तकारी और शिल्पकला है, शिल्पकला से संबंधित लोग हैं, उनको प्रशिक्षण देना और आगे बढ़ाना उस्ताद योजना में शामिल था। ठीक है, अगली है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 26 जनवरी 2015 को शुरू करी गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यह इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, हालांकि 2017 से ही यह योजना बंद पड़ी है। मुख्यमंत्री हुनर योजना, इसे भी 2015 में शुरू किया गया। अल्पसंख्यकों के साथ साथ सभी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना शुरू करी गई। तो जैसे मैंने आपको कहा पहले भी, जो इनोवेटिव योजना है, जो नई टाइप की योजना है, वो पूछी जाती है। तो मुख्यमंत्री हुनर योजना 2015। अगले है पालना योजना। अक्टूबर 2015 में इसकी शुरुआत होती है। किन्हीं भी कारणों से माता पिता द्वारा त्याग दिए गए अथवा अनाथ हुए बच्चों को गोद लिया जाता है पालना योजना के तहत। कब आई है? 2015। अगली है हमारी रहबर योजना। रहबर योजना 2015 में शुरू हुई थी। महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए है और किन महिलाओं को? 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को। रहबर योजना कई बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, जो 18 से 35 साल की महिलाएं हैं और विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं हैं, उनके रोजगार से संबंधित है। ठीक है, अगली है 104 चिकित्सा परामर्श हेल्पलाइन योजना। देखिए, 108 आपातकालीन सेवा योजना अलग है, ये 104 है। 108 में आपको लेने के लिए एम्बुलेंस आती है, अगर आप उस पर कॉल करते हैं तो तुरंत पहुंचेगी, तुरंत आपको इमरजेंसी सेवा मिलेगी। 104 चिकित्सा परामर्श हेल्पलाइन योजना है, जिसके तहत आप 104 पर कॉल करके निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सुविधा उपलब्ध, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसे 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 2014 की योजनाओं के बारे में। पहली है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थी योजना।
देखिए वीडियो में तो हम एक साल के बाद तुरंत दूसरे साल की योजनाओं को देख रहे हैं, लेकिन आप जब इनको पढ़ें, इनको समझने का प्रयास करें तो वैसे ही करें। जैसे एक पेज पर 2023 की योजनाओं को लिख लीजिए, फिर 2022 की योजनाओं को लिख लीजिए और फिर उनको ऐसे में याद करें कि पहले 23 की देखें, फिर 22 की देखें। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारी वर्ष भर यहाँ पर लिखी हैं, वर्षवार लिखी हैं, ताकि आपको आसानी हो, इधर उधर से आपको चीज़ों को संकलित ना करना पड़े। 2014 में हमारी जो प्रमुख योजना है वो है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को होती है। इसका उद्देश्य है 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को चारधाम यात्रा करवाना। ठीक है, हालांकि बाद में इस योजना का नाम बदल दिया गया। 2017 में इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना कर दिया गया। ठीक है, अगली है मेरी बेटी मेरा धन योजना। इसे 2014 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2009 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को सरकार 15,000 की धनराशि उपलब्ध कराएगी। ठीक है, जो नंदा देवी कन्या धन योजना चल रही थी राज्य में 2009 में, जो आगे जाकर नंदा गौरा योजना में शामिल होगी, उसी का ये एक पार्ट था। ठीक है, जो नंदा देवी कन्या धन योजना थी, इसमें जब बालिका का जन्म होता था तो उनके नाम पर 11,000 की एफडी कराई जाती है, साथ में इसके तहत 15,000 की धनराशि भी सुनिश्चित करी गई। मेरा गांव मेरा धन योजना, अब देखिए यह योजना 2014 में आई है। इसका उद्देश्य था एक भवन निर्माण योजना है। जो ये योजना है हमारी मेरा गांव मेरा धन योजना, यह भवन निर्माण योजना है। इसके तहत सरकार जीर्ण हो चुके भवनों को गोद लेगी और उनको स्कूल या अस्पताल के रूप में बनाएगी। ठीक है, गांवों में। अगला है मेरी गांव मेरी सड़क योजना। इसे भी 2014 में शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनेगी और 2 किलोमीटर की सड़क ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने किलोमीटर की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा या ग्राम पंचायत के तहत मनरेगा के तहत बनती है, तब आप कहेंगे 1 किलोमीटर। इसे भी 2014 में शुरू किया गया। अगली है जायका परियोजना। 2014 में इसे शुरू किया गया था। जायका परियोजना पेपर में आई है। इसका उद्देश्य था वन क्षेत्रों में भूस्खलन से रोकथाम, जल व मृदा संरक्षण और वन क्षेत्र में लगे गांवों में आजीविका का विकास। जायका परियोजना यह राज्य के उद्यान क्षेत्र की पहली बाह्य सहायता प्राप्त योजना है, यानी पहली राज्य की योजना है जिसमें बाहरी सहयोग प्राप्त है उद्यान क्षेत्र में। 2014 में जापान की जायका कंपनी के साथ इसे लेकर समझौता हुआ था। पेपर में क्वेश्चन बना था कि इनमें से कौन सी योजना जापान के सहयोग से चल रही है, तो आप कहेंगे जायका परियोजना 2014 से। किससे संबंधित है? वनों में भूस्खलन, मृदा संरक्षण को बचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाने को लेकर के। ठीक है, कोविड-19 के दौरान इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 20 दिसंबर 2022 को इसे दोबारा से शुरू कर दिया गया है। अगली है तेलू रौतेली पेंशन योजना। तेलू रौतेली पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 को शुरू करी गई। जो दिव्यांग किसान हैं उनको आर्थिक सहायता इसके तहत उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, अगली किसान प्रोत्साहन योजना। किसान प्रोत्साहन योजना 2014 में आई थी। 60 वर्ष से अधिक उम्र के 2 हेक्टेयर तक की भूमि में खेती करने वाले किसानों को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, जैसे पूछा जाता है ना किसान सम्मान योजना कब से शुरू हुई, आप कहते हैं 2010। कहेगा किसान प्रोत्साहन योजना कब से शुरू हुई, तब आप 2014 कहेंगे। ठीक है, अगली है दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को होती है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। अगला 2012 की योजनाओं को देखते हैं। पहली है डोली सेवा योजना, जिसे अप्रैल 2012 में, और विशेषकर अगर हम डेट की बात करें 17 अप्रैल 2012 में शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? दूर दराज के विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को चलाया गया। ऐसे क्षेत्र, ऐसे हमारे विषम क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र जहां पर सड़क नहीं है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती, वहां पर डोली योजना शुरू करी गई। इस योजना को नैनीताल से शुरू किया गया था। पक्की सड़क से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले पहाड़ी क्षेत्रों के दूरस्थ गांवों में यह योजना लागू है। यानी जिन जिन गांवों में पक्की सड़क से गांव की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा है, उन सभी गांवों में यह योजना लागू करी गई।
डोली योजना का संचालन ग्राम विकास समितियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जय जवान आवास योजना। इसे 2012 में शुरू किया गया। जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो अपना मकान बनाना चाहते हैं उनको आवास बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने संबंधी योजना है जय जवान आवास योजना। कब आई है? 2012। इसी प्रकार 2011 की योजनाओं की बात करें, सबला योजना इंपॉर्टेंट है, 2010 में आई थी, घोषणा 10 में हुई, शुरुआत 11 से हुई। किशोरियों को सुपोषण और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। यह योजना पूर्व में संचालित किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर चलाई गई। तो सबला योजना किसका ही नया रूप है? किशोरी शक्ति योजना का। इसमें किस आयु वर्ग की किशोरियों को शामिल किया जाता है? 11 से 18 वर्ग की महिलाओं को। ठीक है, अटल खाद्यान्न योजना, यह भी पेपर में आई है। अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 को शुरू करी गई थी। महंगाई से राहत दिलाने के लिए और सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो राज्य में अटल खाद्यान्न योजना कब आई? आप कहेंगे फरवरी 2011। फिर है मोनाल परियोजना, 18 से 11 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं, 11 से 18 वर्ष की, उनके लिए जीवन कौशल निर्माण हेतु चलाई गई योजना, यानी उनको प्रशिक्षण यहां पर दिया जाएगा। यह भी 11 से 18 के लिए है। ठीक है, तो मोनाल परियोजना मोनाल पक्षी के लिए नहीं है, किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। अगली है 2009 की योजनाएं। इसमें इंपॉर्टेंट है हमारी अटल आवास योजना। इसे 2009 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है SC ST परिवारों को आवास उपलब्ध करवाना। तो अटल आवास योजना आवास से संबंधित है, 2009 में शुरू हुई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए उनके मकानों के लिए या उनको मकान उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, अगली है हमारी देवभूमि मुस्कान योजना। तो देवभूमि मुस्कान योजना, इसे भी 2009 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और पोषण उपलब्ध कराना। ठीक है, जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए। अगला है नंदा देवी कन्याधन योजना, जो हमने ऊपर देखी थी दोनों योजनाएं। उद्देश्य क्या था नंदा देवी कन्याधन योजना का? BPL परिवारों की स्थिति में सुधार के लिए बालिका के जन्म पर 5,000 रुपए की FD, बाद में इसे बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दिया गया था। दूसरी है गौरा देवी कन्याधन योजना, इंटर पास करने वाली बालिकाओं के नाम पर 5,000 रुपए की FD, बाद में इसे बढ़ाकर 51,000 किया गया था। तो दोनों को याद करना है, दोनों 2009 की हैं। फिर इसे 2018 में एक कर दिया गया और नंदा गौरा योजना के नाम से चलाया गया। ठीक है, अगली है 2008 की योजनाएं। आपातकालीन 108 सेवा योजना 2008 की यही प्रमुख योजना है जो पूछी जाती है। यह 15 मई 2008 से शुरू हुई। दूर दराज के क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। आप 108 पे कॉल करेंगे, तुरंत आपके पास एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। ठीक है, बाद में 2012 में इसी की सहायक सेवा के रूप में डोली सेवा की शुरुआत हुई थी, जैसा हमने ऊपर देखा। फिर है 2004 की योजनाएं। वंदे मातरम योजना, 4 की एक ही इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम योजना जनवरी 2004 में शुरू हुई। गर्भवती महिलाओं को उपचार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, तो वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। अगली है 2002 की योजनाएं। 2002 की दो ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो आ सकती हैं और आती रहती हैं। एक है चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना, पूरा नाम है इसका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। इसे 1 जून 2002 को शुरू किया गया था। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन को लेकर के ये राज्य की पहली योजना है जो पेपर में बार बार आती है, इसीलिए आती क्योंकि पहली है। उद्देश्य क्या है? पर्यटन को लेकर है, तो सिंपल सी बात होगी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के सहयोग से रोजगार उपलब्ध कराने की योजना, ताकि आप स्वरोजगार कर सकें पर्यटन के क्षेत्र में। 2002 की दूसरी इंपॉर्टेंट योजना है आरोही योजना, जिसे 2002 में शुरू किया गया था। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सभी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रोग्राम को शुरू करना। तो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है आरोही योजना, जिसे 2002 में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये थी आपकी 2023 से लेकर के 2002 तक की प्रमुख योजनाएं। केवल जो जो इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से योजनाएं पूछी जाती हैं, उनको हमने देखा और बिल्कुल टू द पॉइंट्स के साथ देखा, ज्यादा चीजों को नहीं देखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। केवल योजना कब आई है, क्या उद्देश्य है, उसको मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। राज्य में मत्स्य नीति कब लागू करी गई थी? राज्य में मत्स्य नीति 2002 में लागू हुई।
राज्य में सहकारी सहभागिता की शुरुआत कब से हुई है? तो मई 2005 से हुई है। उत्तराखंड पौधरोपण नीति कब लागू करी गई उत्तराखंड में? तो ये करी गई 6 जून 2006 से। पौधरोपण नीति बहुत बार पेपर में आई है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया गया? तो राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष 2006-07 को मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा किस वर्ष को सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया? 2006-07। वाहनों में उत्तराखंड सीरीज कब से शुरू हुई? तो 1 नवंबर 2007 से। जो वाहनों में यूके नाम से सीरीज आनी शुरू हुई है 2007 नवंबर में हुआ। ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब से शुरू हुई और कहां से? तो राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत 2009 में पौड़ी से होती है। हिमनद प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया गया। तो राज्य में हिमनद प्राधिकरण कब बनाया गया? ये बनाया गया 14 जून 2010 में। ठीक है, सबसे पहला युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो राज्य में पहला युवा महोत्सव इसे देहरादून में 10 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। तो लेटेस्ट वाला है, पूछा जा सकता है कि राज्य में युवा महोत्सव कब आयोजित हुआ? 2023 में 10 अक्टूबर को देहरादून में। इसको भी याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं को देखा। 2002 से लेकर 2023 तक की योजनाओं को देखा, साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा जिससे आपको उन्हें याद करने में आसानी हो सके। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।